बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे ओजोनोलाइसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये अल्कीन्स का। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स, तो ये भी ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स ही है, लेकिन इसमें फ़र्क क्या है पहले आप देख लें कि वहाँ जब हमने ऑक्सीडेशन की थी इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर कैटलिस्ट की थी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ था और यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गई थी जिसको हमने इथाइलिन ऑक्साइड या एपॉक्साइड कहा था। तो उसमें टोटल कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज नहीं हुई थी, सिर्फ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, ये सिग्मा बॉन्ड जो है वो उसके साथ ही था, ठीक है। लेकिन यहाँ जो ओजोनोलाइसिस का मतलब यहाँ क्या है, ओजोन की मदद से, ओजोन की एडिशन से कार्बन कार्बन बॉन्ड को ख़त्म करना, क्लीव करना, क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस बाय एडिशन ऑफ ओजोन। तो यहाँ भी जो है ऑक्सीडेशन होगी, लेकिन यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। उसके नतीजे में ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी और ये भी कार्बोनाइल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगी। आप देख सकते हैं ये फाइनल प्रोडक्ट को इसका अंदाजा करके, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ, यानी कि ये CH2 वैसे का वैसे ही है, देख सकते हैं आप। ये CH2 है, ये CH2, ये CH2 है, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ, इसको फाइनल देखें पहले, तो ये डबल बॉन्ड O आ गया है, यानी कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ब्रेक होने के बाद वहां पे क्या क्रिएट हो गया है, कार्बोनाइल ग्रुप क्रिएट हो गया है, यानी कि ऑक्सीजन की एडिशन हो चुकी है। तो ये ऑक्सीडेशन ही है, लेकिन ये ऑक्सीजन की एडिशन जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूटने से हुई है, टोटल जो है वो क्लीवेज हो गई है। तो इसको हम कहते हैं ओजोनोलाइसिस, यानी ओजोन की मदद से कार्बन कार्बन बॉन्ड खत्म होकर वहाँ कार्बोनाइल ग्रुप बन जाना, ऑक्सीडेशन हो जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओजोनोलाइसिस, ठीक है। ओजोन मतलब ओजोन, लाइसिस का मतलब टूटना। तो बॉन्ड वहाँ भी टूटा था, लेकिन वहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था, यहाँ सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएंगे। इस प्रोसेस को ओजोनोलाइसिस कहते हैं। अब हम देखते हैं कि ये होता कैसे है। तो ओजोन आपको पता है जो O3 को कहते हैं। अब O3 का जो वैसे बुक में आप देखेंगे तो O3 इकट्ठा ही लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि O3 को हम लिखते कैसे हैं। तो आपके सामने ये O3 का जो है वो देख सकते हैं आप कि O3 हमारे पास ऑक्सीजन, सेंटर में एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है। इस ऑक्सीजन में आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज है। आपको पहले भी मैंने बताया था कि ऑक्सीजन की नॉर्मल कैपेसिटी बॉन्ड बनाने की है 2, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ऑक्सीजन ने 2 ये बनाए हैं, एक ये 3 बॉन्ड बनाए हैं, तो इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। तो जब भी ऑक्सीजन एटम अपनी वैलेंसी से एक्स्ट्रा एक बॉन्ड बनाता है तो वो अपना लोन पेयर इस्तेमाल करता है, जिस वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। जबकि ये ऑक्सीजन है, इसने एक बॉन्ड बनाया है, तो जब ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो ऑक्सीजन जब 3 बॉन्ड बनाए तो याद रखें पॉजिटिव उस पर चार्ज आता है, जब 2 बॉन्ड बनाए तो वो न्यूट्रल एग्जिस्ट करता है, जबकि वो एक बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपने स्ट्रक्चर मैंने ऊपर करके बनाया है ताकि इसको समझने में आसानी होगी। एल्कीन में ऐड कैसे होता है आप देख सकते हैं कि ये पाई बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन कार्बन में सिंगल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। फिर ये जो पाई बॉन्ड है ये ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा ताकि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, डेफिशिएंसी है लोन पेयर की, उसको वापस मिल जाएगा। तो लोन पेयर जब वापस मिल जाएगा ये, तो ये सिंगल बॉन्ड पीछे रह जाएगा, आप देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा और ये जो नेगेटिव चार्ज इस कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम जो है वो आएगा, ठीक है। तो देखिए शिफ्टिंग, अब ये समझ लें आगे वाला आसान काम है। क्या किया हमने, ये पाई बॉन्ड इधर ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट किया, ये डबल बॉन्ड में से सिंगल बॉन्ड बन गया, कैसे कि ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हुआ, इसने लोन पेयर की तरफ अट्रैक्ट कर लिया ये पाई बॉन्ड। फिर ये जो नेगेटिव चार्ज था ये सिग्मा बॉन्ड बन गया कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान। तो आप देखें ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया है, मोलोजोनाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं बेटा, मोलोजोनाइड। क्लियर है, ये समझना थोड़ा सा आपको दोबारा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा कि शिफ्टिंग कैसे हुई है, कि बाई बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ शिफ्ट हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसकी अगर समझ आ जाएगी तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद बेटा मोलोजोनाइड जो बना है आप देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन, तीनों ऑक्सीजन इकट्ठे हैं, तो इनके आपको पता है लोन पेयर भी होते हैं। तो इनके लोन पेयर होने की वजह से इनमें जो है वो रिपल्शन होती है, नॉन बॉन्डिंग रिपल्शन होती है।
लोन पेयर रिपल्शन होती है, आपने वेस्पर में पढ़ा था। तो इसके लोन पेयर भी हैं 2, इसके भी 2 लोन पेयर हैं, इसके भी 2 लोन पेयर हैं। तो ये इतने करीब होते हैं कि ये रिपेल करते हैं एक दूसरे को, तो ये अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये खुद ही रीअरेंज हो जाता है। खुद रीअरेंज कैसे होता है, जैसे आप देख सकते हैं कि ये ऐसे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा, ये ऐसे ब्रेक होगा, तो ये ऑक्सीजन दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्या किया हमने, यहाँ से ब्रेक किया, ये देखें ऐसे ब्रेक हुआ, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड खत्म हो गया, इधर ये भी बॉन्ड खत्म हुआ, ये भी खत्म हुआ। ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन आपस में लिंक अप हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा ना, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये टूट के इलेक्ट्रॉन ये, तो ये सिग्मा बॉन्ड बना लेंगे आपस में, और ये ऑक्सीजन दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। देखें ज़रा, कार्बन का ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ था ना, इसकी वैलेंसी कम हुई थी, तो ये इस तरफ देखें अब इसकी वैलेंसी पूरी हो गई है, तो ये बन गया ओजोनाइड। तो आप देख सकते हैं कि इसमें आपको कोई मुश्किल चीज़ नहीं है कि आपके पास ये साइक्लिक रिंग था, ऑक्सीजन को जस्ट आपने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया और कार्बन कार्बन बॉन्ड को आपने ख़त्म कर दिया और ऑक्सीजन दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। इससे क्या हुआ, रिपल्शन मिनिमम हो गई, स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल हो गया। इसलिए मोनोजोनाइड अनस्टेबल होता है और ओजोनाइड स्टेबल होता है। इस बात को आपने याद रखना है कि शिफ्टिंग कैसे हुई, ऑक्सीजन को जस्ट उधर शिफ्ट करना है। और बच्चे गलती क्या करते हैं, ये बॉन्ड यहाँ भी एक बना देते हैं, ये बॉन्ड यहाँ बेटा नहीं बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा। अगर ये भी आप यहाँ बना देते हैं तो कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बच्चे नॉर्मली ऐसे बॉन्ड बना देते हैं, इधर भी बना देते हैं, ऑक्सीजन भी शिफ्ट कर देते हैं, तो ये देखें वैलेंसी कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये गलती बच्चे नॉर्मली करते हैं। तो इसको बेटा क्या कहेंगे, ओजोनाइड। अब इस ओजोनाइड का बेटा हम रिएक्शन करवाएंगे वाटर के साथ। तो वाटर के साथ ये फिर डिकम्पोज होगा। तो देखें वाटर के साथ आप देखेंगे ऑक्सीजन को ये निकाले, यही स्ट्रक्चर मैंने ओजोनाइड दोबारा यहाँ पे लिख लिया है। तो ये वाटर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब बेटा ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के यहाँ से निकलने से ये दोबारा फिर उसी तरह ब्रेक होगा। ये आपके सामने निशान लगे हुए हैं कि ब्रेकिंग कैसे हुई है। अब यहाँ से जब ब्रेक होगा बेटा, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ शिफ्ट होगा, तो ये C डबल बॉन्ड O बन जाएगा। आप देख सकते हैं सेम इस तरह यहाँ से जब ब्रेक होगा, जब यहाँ से दरमियान से ब्रेक होगा, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो सिंगल पहले ही है तो क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए हमने शुरू में बात की थी कि कार्बोनाइल ग्रुप क्रिएट हो चुका है प्लस H2O2, और ये दो हाइड्रोजन साथ है वैसे ही वैसे, ये दो हाइड्रोजन जो साथ लगी हुई हैं ये एज इट इज साथ रहेंगी, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपके सामने जो दो मॉलिक्यूल बने हैं, ये कौन से बने हैं, फॉर्मल्डिहाइड के दोनों मॉलिक्यूल्स, या मेथानल भी इसको आप कह सकते हैं। इस स्टेप को दोबारा देख लें कि H2O इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकालेगा तो ये H2O2 बन जाएगा। जब ये यहाँ से निकलेगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर रह जाएगा कार्बन का, इस कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, वो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन भी इस तरफ आएगा, यहाँ से ब्रेक होगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, इधर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये आपके सामने जो है फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। अब जो ये H2O2 बना है, ये फौरन जिंक से रिएक्ट करेगा और जिंक यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल लेगा, तो ये बन जाएगा वाटर प्लस जिंक ऑक्साइड। ये ऐसा क्यों होता है कि जो H2O2 बना है बेटा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करके फॉर्मल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बना देगा। लेकिन चूंकि हम नहीं चाहते कि फॉर्मिक एसिड बने, इसलिए हम इस H2O2 को के अंदर से जिंक ऐड करते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को निकाले, तो जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, ताकि वो ऑक्सीजन फर्दर जो है वो रिएक्ट ना कर सके और फॉर्मिक एसिड ना बन सके। तो इसलिए हमने यहाँ रिएक्शन को स्टॉप करना था, इसलिए यहाँ पे जिंक हम यूज़ करते हैं ताकि रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये सिंपल सा स्टेप्स थे ओजोनोलाइसिस के, कि हमारे पास नेट रिजल्ट देखें तो क्या हुआ है, यहाँ से बॉन्ड बेटा ब्रेक हुआ है और उसकी जगह पे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यानी कि C डबल बॉन्ड तो पहले ही था, लेकिन डबल बॉन्ड के यहाँ से क्लीवेज की और ऑक्सीजन लगा दिया इस तरफ भी और इस तरफ भी। देखें ये आपके सामने है। इसकी मजीद एग्जाम्पल्स के लिए कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट अल्कीन आ जाए तो फिर आप उसके लिए प्रोडक्ट का फैसला कैसे करेंगे, वो अब देखते हैं हम। ये बेटा आपके पास सामने जो लिखा हुआ है, हाउ टू प्रोडिक्ट फाइनल प्रोडक्ट। अगर आप ये सारे स्टेप्स किए बगैर कोई अल्कीन आपको दे दी जाए और पूछा जाए फाइनल प्रोडक्ट बताएं क्या होगा, जो आता है ऑब्जेक्टिव में अगर आएगा तो आप सारा मैकेनिज्म थोड़ी करेंगे। फर्ज करें ये ऑब्जेक्टिव आ गई है कि आपके सामने ये क्या मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3, ये आइसोब्यूटाइलीन है या 2 मिथाइल प्रोपीन है। अब ये 2 मिथाइल प्रोपीन या आइसोब्यूटाइलीन को मैंने इसी फॉर्म में लिखा है जैसे हमने ऊपर अल्कीन को लिखा था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे CH दोनों H मौजूद है, यहाँ पे CH3, यानी इन दोनों H को हमने मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस कर दिया है। तो फिर देखते हैं प्रोडक्ट में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो याद रखें प्रोडक्ट में सिर्फ
प्रोडक्ट चेंज जरूर होगी, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा कि पहले स्टेप में ओजोन ऐड होगी, फिर वाटर आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनेगा, फिर एंड पे जिंक यूज होगा और वाटर H2 वो बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। लेकिन हम डायरेक्ट कैसे बताएंगे, मैंने बताया था आपको कि आपने डायरेक्ट प्रोडक्ट बतानी है तो क्या करना है, यहाँ से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को ब्रेक कर देना है और दोनों साइड पे ऑक्सीजन लगा देनी है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ से ब्रेक किया तो C डबल बॉन्ड के साथ कार्बन की बजाय ऑक्सीजन लगा दिया है, और इस तरफ भी ऐसे किया है, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यानी कि देखें H दोनों वैसे ही हैं, ये C भी वैसे ही है, यहाँ से ब्रेक किया डबल बॉन्ड O लगा दिया, सेम इस तरह यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O लगा दिया। तो ये मैंने पहले स्टेप में बताया था कि अगर आप ये तीनों स्टेप्स किए बगैर आप प्रोडक्ट बताना चाहते हैं, जैसे कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा तो आप सारे स्टेप्स थोड़ी करेंगे, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट का अंदाजा लगाएंगे। जो भी एल्कीन लिखी हो बेटा उसमें आपने क्या करना है कि दरमियान में से बॉन्ड को ब्रेक करना है और वहां पे ऑक्सीजन लगा देना है, तो कार्बोनाइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये देखें क्या बना, एसीटोन डाइमिथाइल कीटोन भी कहते हैं इसको, प्रोपानोन भी कहते हैं, और ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड या मेथानल। इसका मतलब है ओजोनोलाइसिस की मदद से हमने पहले क्या बनाए थे, दोनों मॉलिक्यूल एल्डिहाइड्स के, अब हमने सिर्फ साइड चेन चेंज की है, मिथाइल मिथाइल दोनों लगा दिए हैं, तो एक मॉलिक्यूल आपके पास कीटोन का आ गया है और एक मॉलिक्यूल आपके पास एल्डिहाइड का आ गया है। इसी तरह यहाँ पे आप जो है, जो यहाँ पे अगर मिथाइल लगा देते तो यहाँ भी मिथाइल होता तो ये एसिड एल्डिहाइड बन जाता है। इसका मतलब है मुख्तलिफ किस्म के एल्डिहाइड्स और मुख्तलिफ किस्म की जो कीटोन्स आप हासिल कर सकते हैं इस मेथड से। अगर फर्ज करें यहाँ भी दोनों मिथाइल लगा दें, जैसे कि नीचे रिएक्शन लिखा हुआ है आप देख सकते हैं कि दोनों मिथाइल यहाँ पे लगा दिए, तो इसको यहाँ से ब्रेक करेंगे तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। देखें तो ये दोनों मॉलिक्यूल कीटोन के बन गए। इसका मतलब है इस जोनोलाइसिस की मदद से आप जो है एल्डिहाइड्स के दोनों मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, दोनों कीटोन के मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं, और आप एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी बना सकते हैं। ये डिपेंड करेगा, अगर आपके सामने जो भी, अगर ये देगा तो दोनों कीटोन बनेंगे, ये देगा तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन, अगर इथीन है सिंपल तो दोनों एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो ये सिंपल सा टॉपिक आप देख सकते हैं, आप इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, डायरेक्ट याद रखना ज़्यादा आसान है। ये स्टेप्स तब आएंगे जब 2 नंबर का आपको कहेगा ओजोनोलाइसिस, अल्कीन में ओजोनोलाइसिस करके दिखाएं, तो फिर आप पूरा टॉपिक लिखेंगे। अदरवाइज ये जो नीचे रिएक्शन लिखे, असल इंपॉर्टेंट बात ये है कि डायरेक्ट आप प्रेडिक्ट कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रेडिक्ट फाइनल प्रोडक्ट फ्रॉम रिएक्टेड अल्कीन। तो अल्कीन का पूरा प्रोसेस किए बगैर, ओजोन ऐड किए बगैर, मोलोजोनाइड बनाए बगैर, ओजोनाइड बनाए बगैर, वाटर से डायरेक्ट आपने बताना हो तो इसको स्टेप्स लिख दिए कि पहले स्टेप में ओजोनोलाइसिस हुई, दूसरे में वाटर ऐड किया, तीसरे में जिंक के साथ ट्रीट किया, तो फाइनल प्रोडक्ट हमने लिख ली। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम एमसीक्यूज वगैरह जब आते हैं तो वो ये अल्कीन दे देता है, बताता है कि इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सी प्रोडक्ट्स बनती हैं, तो ऑप्शन में ये 2 भी लिखी होंगी, बाकी 3 ऑप्शन कोई और होंगी, तो आप बता सकेंगे अगर आपको ये डायरेक्ट रिएक्शन करना आता है। अब हम देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन एक और है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो डिस्कस करते हैं। ये जो एप्लीकेशन है बेटा, ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, यानी कि ओजोनोलाइसिस की मदद से आप और डबल बॉन्ड की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, कहते हैं फर्ज करें आपको कोई प्रोडक्ट दे दी जाएगी, तो वो के किसी एल्कीन है, कोई ए एल्कीन है, उसकी जोनोलाइसिस की तो उसकी ये 2 प्रोडक्ट्स आ गई हैं, वो 2 प्रोडक्ट्स क्वेश्चन में गिवन होंगी। आपने क्या करना है कि उन दोनों प्रोडक्ट्स को आपस में कनेक्ट कर देना है बाय रिमूविंग ऑक्सीजन एटम। उनमें से ऑक्सीजन एटम को रिमूव करके, कार्बोनाइल ग्रुप की ऑक्सीजन को रिमूव करके आमने सामने पहले लिख लेना है, और उनमें से ऑक्सीजन को रिमूव कर देना है और आपस में उनको लिंक कर देना है। तो क्या होगा, आपके सामने रिएक्टेंट अल्कीन बन जाएगी और उससे आप डबल बॉन्ड की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं। देखें, प्रोडक्ट ऑब्टेन एज ए रिजल्ट ऑफ ओजोनोलाइसिस, जो जोनोलाइसिस से प्रोडक्ट हासिल हुई है, आर कंबाइन, उनको आपस में कंबाइन करेंगे बाय रिमूविंग कार्बोनाइल ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, एंड ज्वाइनिंग बोथ मॉलिक्यूल्स थ्रू डबल बॉन्ड, उनको आपस में डबल बॉन्ड से ज्वाइन कर देंगे। जैसे हमने ब्रेक किया था तो कार्बोनाइल ऑक्सीजन क्रिएट की थी, जनरेट की थी, अब ऑक्सीजन को खत्म करके दोबारा उनको लिंक अप कर दें, वी विल गेट अल्कीन एंड हैंस पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एज वेल। जब अल्कीन हमें मिल गई तो हमें पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं। अब ये देखिए बेटा, प्रोपानल है एक प्रोडक्ट और दूसरी प्रोडक्ट है फॉर्मल्डिहाइड। अगर आपसे मैं कहूँ एक अल्कीन है कोई सी, आप पता लगाएं कौन सी अल्कीन है, और उसकी प्रोडक्ट ये आई है ओजोनोलाइसिस से, तो आपने जस्ट दोनों प्रोडक्ट्स को आमने सामने लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा हुआ देखें, इस ऑक्सीजन को और इस ऑक्सीजन को आपने खत्म कर देना है, इन दोनों ऑक्सीजन को खत्म करके C डबल बॉन्ड C, इनको आपस में लिंक कर देना, बस बस खत्म कर दिया और कुछ भी नहीं किया। तो देखिए, सारा प्रोसेस किए बगैर आपने बता दिया कि ये क्या है बेटा, 1 ब्यूटीन बन गया। आप देख सकते हैं कैसे, आप देखें ज़रा,
ये स्ट्रक्चर क्या बना है, 1 ब्यूटीन। क्लियर है, क्या किया हमने, तो ये 1 ब्यूटीन आप कैसे बना, देख सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को हमने खत्म किया बेटा, और ये C डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया है। डबल बॉन्ड तो एक ही दफ़ा आएगा ना दोनों की जगह। तो ये स्ट्रक्चर जो बन गया, ये अल्कीन, हमें पता चल गया कि जो हमें रिएक्टेंट अल्कीन थी वो क्या थी, उन्होंने बताया नहीं था, हमने खुद पता लगा लिया कि ये 1 ब्यूटीन है। तो 1 ब्यूटीन का मतलब पोजीशन और डबल बॉन्ड ऑटोमेटिकली हमें पता चल गई कि इसकी 1 पोजीशन पर डबल बॉन्ड है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी 2 अल्कीन्स आपको जो है प्रोडक्ट्स बनाने के लिए दे दी जाएँ, जैसा कि अभी हमने पीछे डायरेक्ट रिएक्शन किए थे, ये भी आपके सामने जो प्रोडक्ट है, फर्ज करें ये प्रोडक्ट वो दे देता है कि ये 2 एसीटोन के मालिक्यूल हासिल हुए हैं, बताएं अल्कीन क्या होगी, तो फिर उससे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप इन्हीं 2 एसीटोन के मालिक्यूल्स को देखें, इस ऑक्सीजन को ख़त्म करें और इसको लिंक अप कर दें, जैसे ये रिवर्स कर दिया, समझे, इसको उधर ले गए हम, तो आपके सामने ये क्या बन गया, 2,3-डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन, 2,3-डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन। सेम इस तरह अगर वो ये 2 प्रोडक्ट्स देता है और वो कहता है बताएं अल्कीन कौन सी है, तो नीचे ऑप्शन दिए होंगे, प्रोपीन जो है वो आइसोब्यूटाइलिन, इस तरह 2,3-डाईमिथाइल 2 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन, इस तरह मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स दिए होंगे ऑप्शंस के, अल्कीन कौन सी है। तो आपने बेटा इनको जस्ट ऑक्सीजन को ख़त्म करना है और इसको लिंक अप कर देना है, तो आप बता सकेंगे कि ये अल्कीन होगी, तो ये क्या कहलाएगी, आइसोब्यूटाइलिन। तो 2 फॉर्मेट हमने सीखे कि रिएक्टेंट दे तो प्रोडक्ट पूछे तो डायरेक्ट तो कैसे बताएंगे, यहाँ से बॉन्ड खत्म करके आपने ऑक्सीजन लगा देना दोनों तरफ, तो ये आपके पास प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। या प्रोडक्ट्स दे दे और पूछे अल्कीन कौन सी होगी, तो ऑक्सीजन को ख़त्म करके उनको आपस में लिंक कर दे, तो आपके पास रिएक्टेंट अल्कीन आ जाएगी। तो मतलब आप दोनों तरीक़ों से आप कर सकते हैं कि अगर आपको वो रिएक्टेंट दे दे तो प्रोडक्ट निकालने का तरीका भी बता दिया कि आप दरमियान से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ख़त्म करेंगे और ऑक्सीजन लगा देंगे तो प्रोडक्ट्स आ जाएंगी। अगर प्रोडक्ट्स हैं तो उससे रिएक्टेंट अल्कीन फाइंड करनी है, उससे डबल बॉन्ड की पोजीशन भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, तो ऑक्सीजन को ख़त्म करेगी ये वाली, इन दोनों ऑक्सीजन ख़त्म करके इनको लिंक अप कर देंगे, तो आपके पास ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाली अल्कीन आ जाएगी, तो आइसोब्यूटाइलिन आ जाएगी। तो ये सिंपल सा टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एमसीक्यूज भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है ये, और इससे एल्डिहाइड भी बनाते हैं हम, कीटोन्स भी बना सकते हैं और दोनों भी बना सकते हैं। दो में याद रखिएगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। अल्लाह हाफिज़।